देखो, रिवीजन प्लान क्या है। बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि सर रिवीजन कैसे करें, इसको कैसे डील करें। तो अब सही समय आ गया है रिवीजन को कंटिन्यू करने का, क्योंकि अगर इफ़ेक्टिव रिवीजन नहीं हुआ तो आप कितना क्या पढ़े हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी जो टाइम है वो सितंबर मान के चल रहा हूँ कि आप सितंबर में रिवीजन को स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपका सिलेबस अभी बोर्ड के लिए 50% कवर हो गया हो, या फिर 70% कवर हो गया हो, या फिर आप मान सकते हो कि 90% आपने कर लिया हो। तो अगर मैं बात करूं जो सब्जेक्ट है उसको रिवीजन कैसे करना है, तो ये एक रिवीजन प्लान है जो मैं ऑलरेडी स्टूडेंट पे चेक कर चुका हूँ, और इवन मैं खुद अपने टाइम में इसको अप्लाई किया था। तो आप इसे अच्छे नंबर ला सकते हो, जो एक इफ़ेक्टिव नंबर होता है। तो मैं बात करूँ कि मैथ का, तो मैथ में आपको हर रोज़, ध्यान से सुनना, हर रोज़ 1 आवर देना ही है। 1 आवर मैथ में हर रोज़ आपको देना होगा। आप मैथ में 1 आवर में क्या करोगे, कैसे रिवाइज करोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि कोई सा भी चैप्टर उठाए, रियल नंबर आपने उठाया, रियल नंबर चैप्टर आप मान लो रिवीजन करना है। तो रियल नंबर चैप्टर को रिवीजन करने से पहले आपने जहाँ से भी पढ़ा है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट देखना है कि फंडामेंटल अरिथमेटिक कंसेप्ट क्या बोलता है, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक कंसेप्ट क्या बोलता है, फैक्टर कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें आपको एक बार में रिवाइज करनी है। 10 से 15 मिनट पहले फार्मूला को देखना है। कोई टर्म है जो जो कंसेप्ट में है उसको रिवाइज करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको चैप्टर खोलना है। आप कोई सा भी बुक लगाओ, जो बुक आप ऑलरेडी फॉलो कर चुके हो प्रिपरेशन करने के दौरान, उसी बुक को पहले आपको रिवाइज करना है। दूसरे बुक को टच बाद में करना, पहले जो बुक से आप पढ़े हो उसी को फिर से कंटिन्यू करना है। इसमें क्या करना है, जैसे आप मान लो कि रियल नंबर चैप्टर उठाए, रियल नंबर का कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको चैप्टर एक्सरसाइज को खोलना है। एक्सरसाइज में देखना है आपको कि जैसे मान लो एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन बन जा रहा है, लगता है कि आपको देखने से ही लगता है कि मैं इसको बना लूँगा, उसको रिवाइज नहीं करना है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सवाल को आपको लगता है कि मैं इसमें फार्मूला भूल भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, या फिर इसमें मुझे प्रॉब्लम है, उन सवाल को करना है। और इसके लिए करोगे क्या, या तो आप एक नोट पैड ले लो, नोट पैड आते हैं, मार्कर ले लो और चालू हो जाओ, या फिर एक रफ़ कॉपी बनाओ। ये नहीं कि अब सुंदर सा फूल वाले कॉपी बना रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रफ़ कॉपी मंगाओ, पेन लो, और जितनी रफ्तार में बना सकते हो उन सवालों को टच करो जो लगता है कि नहीं बनेगा। और ऐसे करके रिवीजन आप डेली 1 घंटा हर रोज़ दोगे मैथ को। मैथ अगर इग्नोर करोगे, नंबर कट जाएगा। अगर मैथ में नंबर उठाना चाहते हो तो डेली प्रैक्टिस करना होगा। ओनली एक ही रास्ता है कि इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी जाके आपके इसमें नंबर आएंगे। क्लियर बात है। अगर मैं बात करूँ साइंस की, साइंस में साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें आपको क्या करना है कि डेली आधे आधे घंटे इन्वेस्ट करने हैं। 30-30 मिनट आपको डेली इन्वेस्ट करना है फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और बायो पे। कैसे करोगे, जो आप पढ़े हो, जो आप पढ़े हो जहाँ से भी पढ़े हो, वो नोट्स खोलना है। डे 1 स्टार्ट करना है फिजिक्स को पढ़ना। आधे घंटे तक पढ़ोगे जहाँ तक हो सके। ये नहीं कि हम रीडिंग डाल रहे हैं, पैसिव रीडिंग डाल रहे हैं, मतलब ऊपर से पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं। शांति दिमाग से लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। लाइन बाय लाइन मीन्स, मतलब अगर उस लाइन में अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा हुआ है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। रिएक्टेंट लिखा हुआ है तो रिएक्टेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट का मतलब समझ में आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए उठाया है तो आपको स्लो डाउन में रीड करना है, पढ़ना है उसे।
लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, और ऐसा कंटिन्यूअस आधे आधे घंटे रहेगा। मैं ये बताऊंगा कि ये कब पढ़ना है, ये फिक्स टाइमिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं जो कर चुका हूँ वो मैं बता सकता हूँ। दूसरी बात, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट हैं। सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड इकोनॉमी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट को अल्टरनेट वे में पढ़ना है। अल्टरनेट वे में क्या मतलब हुआ कि आज आपने 30 मिनट इसे दिया और 30 मिनट इसे दिया टाइम, तो आपको ये 2 दिन अभी टच नहीं करना है। पहले 2 दिन इसको ढंग से पढ़ोगे, 2 दिन लगातार, 2 दिन ज्योग्राफी 30-30 मिनट पढ़ोगे, फिर सिविक्स 30 मिनट पढ़ोगे, यानी एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं सोशल साइंस के। एक दिन में आपने 2 सब्जेक्ट उठाए, और अगले दिन भी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। जो सब्जेक्ट आज आपने ये पढ़ा, ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ा है, कल भी इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। एटलीस्ट 2 दिन तक आपको पढ़ना है, आधे आधे घंटे। और ऐसे करके चैप्टर को रिवाइज करते जाना है। चैप्टर 1 अगर हो तो चैप्टर 1 से स्टार्ट किया और चैप्टर रिवाइज करते जाना है। दूसरी बात, जब भी आप ऐसे याद रखो कि जैसे मान लो कि आपने, मैं फिजिक्स की बात करता हूँ थोड़ा सा, या कोई सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स आपने स्टार्ट किया, तो अगर मान लो कि आपने संडे को पढ़ा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये आपका सब्जेक्ट है। संडे को मैं लास्ट में रखता हूँ क्योंकि संडे का स्ट्रेटजी अलग होता है। अगर मैं बात करूँ कि आपने मंडे को फिजिक्स आधे घंटे पढ़ा, 30 मिनट पढ़ा, और ट्यूसडे को फिर फिजिक्स आपको 30 मिनट पढ़ना है, तो मंडे के फिजिक्स में और ट्यूसडे के फिजिक्स को पढ़ने के तरीका में डिफरेंस होगा। आप पहले दिन जब डे 1 पे स्टार्ट करोगे, जब डे 1 पे रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, तो एक स्लो डाउन के पेस में याद पढ़ोगे। मान लो कि आपने फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, क्लास 10th का टॉपिक मैं लेता हूँ कोई सा भी, आप मान लो कि लाइट वाले चैप्टर उठाए। लाइट में आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ लिया डे 1 में, मान लो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक डे 1 रिवीजन कर लिए। तो जब भी आप सेकेंड डे में रिवीजन करने जाओगे, तो ये बात का हमेशा याद रखना कि ये नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे, नहीं। सबसे पहले आपने जो डे 1 में पढ़ा था उसको देखना है, गो थ्रू होना है फास्ट वे में। फास्ट वे मीन्स आपको टॉपिक देखना है और उसका मीनिंग पूछना है अपने आप से कि क्या ये मीनिंग मुझे आता है। जैसे आपने लाइट पढ़ा, लाइट की रफ्तार जो होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऐसे करके आपको खुद से सवाल पूछनी है कि क्या मुझे ये बात नहीं आ रहा है या भूल गया हूँ, तो उसको रिवीजन करते आगे बढ़ना है। और ऐसे करके आप आगे कंटिन्यू करोगे अगले सैटरडे 7 डे तक, और ऐसे रिवीजन करना है। कोई ब्रेक नहीं कि यहाँ से उठ, यहाँ एक चैप्टर को छोड़ दिए फिर तीसरे चैप्टर में एंट्री मारे, ऐसे नहीं करना है। कंटिन्यूअस वे में ऐसे चलना है और ऐसे करते जाना है। सेम बात है कि आप मान लो, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की या सिविक्स की या फिर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी अगर मंडे को आपने 30 मिनट पढ़ा, तो अगले दिन जब 30 मिनट ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे तो पहले डे 1 को फास्ट वे में रिवाइज करना है, फिर 30 मिनट आपको देना है। क्लियर है बातें। अगर मान लो कि आपने मंडे और ट्यूसडे को ज्योग्राफी और कोई इजी सब्जेक्ट, अगर कोई आपको टफ लग रहा है सब्जेक्ट, तो उसके साथ एक इजी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि आपको हिस्ट्री टफ लग रहा है, तो हिस्ट्री के साथ कोई जो आपको नॉर्मल लगता है कि हमको आसानी से समझ में आ रहा है, वैसे सब्जेक्ट को उठा लो। जैसे हो सकता है कि आपको इकोनॉमी अच्छा लगे तो इकोनॉमी उठा लो। तो अगले 2 दिन फिर हिस्ट्री पढ़ोगे। ये जैसे 2 दिन एक 1 आधे आधे घंटे का ये हो गया, आधे घंटे ज्योग्राफी हो गया, आपने इसको इस टाइम को दे दिया, ठीक है। अब अगले 2 दिन फिर दूसरा सब्जेक्ट को उठाओगे, जैसे सिविक्स हो गया, फिर अगले दिन सिविक्स ही उठाओगे, और साथ में इसके साथ में अगर मान लो कि आपने ये हिस्ट्री ले लिया है, तो आपको अब लेना है इकोनॉमिक्स ले लेना है। सेम वे चलता रहेगा प्रिपरेशन, और अल्टरनेट वे में आप प्रिपरेशन को करना स्टार्ट करोगे।
क्लियर है बातें? ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। ये ऐसा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? सैटरडे तक। फिर रिपीट होगा वो प्रोसेस। ऐसे करके आपको डेली आधे आधे घंटे देना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रही बात लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट का, तो हिंदी और इंग्लिश को भी आप डेली बेसिस पे या फिर ऑल्टरनेट वे में आधे आधे घंटे 30 मिनट आप दे सकते हो। जो आपको लगता है कि टफ़ है या इजी है, उस वे से आप डिसाइड कर सकते हो कि आधे आधे घंटे देना है। अब मैं अगर बात करूँ कि आपको दिन में कितने घंटे रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको, तो मैं बात करूँ 1 आवर मैथ के लिए, ये आपको देना है। दूसरी बात, 1 आवर 30 मिनट आपको देना है साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए, और 1 आवर देना है सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए। सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट को एक साथ उठाना है आधे आधे घंटे के लिए। और और दूसरी बात कि आपको 1 आवर देना है लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के लिए, जो या तो हिंदी हो जाएगा या फिर इंग्लिश हो जाएगा। ये इतने रिवीजन में आपको टाइम देना है। तो टोटल रिवीजन का टाइम यानी सेल्फ स्टडी का टाइम अगर आप काउंट करो तो देखो 1 आवर, 2.5, 3.5 एंड 4 आवर, 4 आवर 1/2, यानी 4 आवर 30 मिनट आपको डेली रिवीजन में आप देना ही पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है आपको नंबर बूस्ट करने का। जो टॉपर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान रिवीजन पर ही देते हैं। जितना हो गया है सिलेबस उसको कवर करते चलो और इस पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया कितना भी कुछ पढ़ लो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओ। ठीक है। अब रही बात कि आपको सैटरडे तक तो ये प्लान करना है। नेक्स्ट डे आप ऐसा क्या प्लान करोगे? संडे को आप क्या प्लान करोगे? संडे को हर हालत में आपको टेस्ट लिखना है, अपना खुद से टेस्ट लिखना है। अब ये कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो आप टेस्ट दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। टेस्ट आपको खुद से प्लान करना होगा, चाहे वो मैथ की बात हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। बोलोगे मैथ का मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, तो आप इसके लिए उठा सकते हो PYQ। अब PYQ लगाना स्टार्ट करोगे, कहाँ से लगाओगे? प्रैक्टिस सेट या PYQ मॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों के मिल जाते हैं। उसको बुक को लाइए और उस बुक में पहले देखिए कि हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे कौन से सेक्शन वीक चल रहा है। अब आपको कैसे इसमें प्लान करना है, मॉक कैसे देना है, यानी टेस्ट कैसे लगाना है। आपने मान लो कि एक सब्जेक्ट रियल नंबर कंप्लीट कर लिया, तो जब आप मॉक लगाओगे मैथ का, अगर उसमें रियल नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या वो आपसे बन जा रहा है? नहीं बन रहा है तो क्या आपको कौन सा कंसेप्ट वीक है उसको जाके पढ़ना है। ये नहीं कि आप मॉक जब दे रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अरे मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं मॉक में, या मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो ये सब मत सोचना। सोचना ये है कि रियल नंबर जब आपने पढ़ा, रियल नंबर को रिवाइज किया, जब आपने नोट पैड लेकर उसको प्रैक्टिस किया, जब वो सवाल वैसे सवाल जब PYQ में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्या मुझसे बन जा रहे हैं। नहीं बन जा रहे हैं तो कौन सा कंसेप्ट है जो मेरा वीक है उसको जाके दोबारा पढ़ना है। चाहे वो या तो वीडियो से देख लो, वीडियो जहाँ से आप पढ़े हो उस वीडियो को दोबारा देख लो, या फिर जो आपका नोट्स है नोट्स को दोबारा रिवाइज करो और उस कंसेप्ट को फिर से बिल्ड करो। तो ऐसे करके आपको मॉक देना है। एटलीस्ट आपको 3 सब्जेक्ट का संडे संडे को 3 सब्जेक्ट का मॉक देना ही है। अल्टरनेट सब्जेक्ट आप कोई भी उठा सकते हो, या मान लो कि आपने मैथ उठा लिया और कोई नॉर्मल सा सब्जेक्ट उठा लो, एक हिंदी उठा लो कोई सा, या फिर आपने सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट उठा लो। तो आपको ये मॉक का प्रैक्टिस मतलब हर संडे को आपको देना है आपको, कि एक मॉक तीनों सब्जेक्ट का एक एक मॉक तो होना ही चाहिए अपन के पास। और तीनों को जब भी मॉक दोगे तो एग्ज़ाम जैसा फीलिंग, जिस टाइमिंग में आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे 9 AM से एग्ज़ाम हो रहा है तो उस टाइमिंग में आप बैठ के दोगे, उस टाइमिंग जिस टाइमिंग में एग्ज़ाम होता है उसी टाइमिंग में आप बैठ के दोगे, ताकि आपको उस टाइमिंग में बैठने का प्रैक्टिस हो। दूसरी नंबर बात, आप जब भी टेस्ट दोगे इस बात का ख्याल रखना कि हमको पेन पेपर लेके बैठना है और
हमको हर वो चीज़ को ध्यान रखना है जो एक टेस्ट में, एक एग्ज़ाम में होने की संभावना है। तो आपको इस प्रकार से ट्रैकल करना है, इस प्रकार से आपको बोर्ड के लिए एक एक बात का ख्याल रखना है। अगर रिवीजन नहीं प्लान करोगे अभी से, तो वो जितने भी सब्जेक्ट पढ़ लो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और दिस इज़ द इफ़ेक्टिव वे। ऐसे करोगे, एक टाइम ऐसा होगा जो आपको अंदर से लगेगा कि मुझे सब आता है, मैं सब लिख दूंगा। लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अंदर से मन करेगा अब छोड़ देता हूँ, सब आता है मुझे, एक चैप्टर मुझे रटा गया है, छोड़ देता हूँ मैं। छोड़ना नहीं है रिवीजन, ऐसा प्रोसेस हर रोज़ करना है। अब बोलोगे मैं टाइम कहाँ से निकालूँ, मैं तो स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होगा। आप टाइम निकाल सकते हो। स्कूल जाने से पहले क्या मैं आधे घंटे या फिर 1 घंटा, 1 आवर निकाल सकता हूँ या सकती हूँ, ये ऐसे सोचो। जैसे मैं स्कूल जाने से पहले मेरा सब्जेक्ट वाला जो हिंदी हिंदी इंग्लिश है वो कंप्लीट कर लेता था। जब मैं जब मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद मैं मैथ बनाने के लिए बैठता था। तो मैं उस टाइमिंग में मैथ को 1 आवर टाइम देता था। जब शाम के टाइम होते थे, जब शाम वाले टाइम होते थे, जो इवनिंग वाला टाइम होता है, इवनिंग वाले टाइम में मैं साइंस को टाइम देता था, आधे आधे घंटे का स्लॉट में। और जो सोने वाला टाइम है, जो बोलते हैं ना 9 से 10 के टाइम होता है, उस 9 से 10 के टाइम में मैं 2 सब्जेक्ट को देता था, जिसका कोई भी 2 अल्टरनेट सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके, या वो सोशल साइंस के कोई भी 2 सब्जेक्ट जो अल्टरनेट वे में पढ़ना है, आधे आधे घंटे। और मेरा इफ़ेक्टिव सोने का टाइम था 9 से 10, यानी कि 10 बजे के बाद मैं जनरली 10-10:30 तक सो जाया करता था। तो 10:30 आप सो जाओ। और अगर रात के सुबह के मॉर्निंग के अगर आप 5 बजे भी उठ जा रहे हो, 5:30 में भी उठ जा रहे हो, तो दिस इज़ द गुड टाइम। और कोई टेंशन नहीं लेना है, दिस इज़ द इफेक्टिव है। अगर अभी से भी आप इस फॉलो कर लिए, नहीं किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें लगता है कि आप गुड मार्क्स ला सकते हो। और इवन दिस इज़ द वे यू आर क्रिएटिंग द समथिंग न्यू। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, या फिर जहाँ पे कोई भी संपर्क चीज़ें हो वहाँ पे कमेंट मैसेज कर देना, मैं देखता हूँ। अगर टाइम मिलता है तो मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने का। थैंक यू।